हेलो स्टूडेंट्स, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, सम नेचुरल फिनोमिना, पार्ट 3। भूकंप। आपने पार्ट 1 तथा पार्ट 2 में तड़ित झंझा तथा तड़ित के विषय में अध्ययन किया। कक्षा 7 में आपने चक्रवातों के बारे में अध्ययन किया था। ये प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती हैं। प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं वो मानव जीवन का बड़े पैमाने पर विनाश करती हैं। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। कुछ परिघटनाएं जो हैं प्राकृतिक, उनकी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे तड़ित झंझा के बारे में चेतावनी दे सकता है। मौसम विभाग जो है आज जो तड़ित झंझा है उसके बारे में चेतावनी दे सकते हैं। यदि तड़ित झंझा होती है तो इसके साथ सदैव तड़ित तथा चक्रवात की संभावना रहती है। जब भी बिजली कड़कती है, बिजली गिरती है, तो इसके साथ सदैव तड़ित तथा चक्रवात की संभावना रहती है। अतः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपायों के लिए हमारे पास समय होता है। अतः इनसे बचने के लिए हमारे पास उपाय भी होते हैं और उनसे बचने के लिए हमारे पास समय भी होता है। तथापि एक परिघटना ऐसी भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक भी विकसित नहीं कर पाए हैं। तब भी कुछ ऐसी घटना है जो जिसके बारे में हम भविष्यवाणी करने की क्षमता आज भी विकसित नहीं कर पाए हैं। यह है भूकंप। ये क्या कहलाती है? भूकंप। यह विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। भूकंप जब आता है तो बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े स्तर पर जनजीवन तथा उनकी संपत्ति को क्षति पहुंचती है। भूकंप क्या होता है? अर्थक्वेक क्या होता है? पृथ्वी का अचानक कांपना अथवा थरथराना भूकंप अर्थक्वेक कहलाता है। जब यह आता है तो क्या होता है? भूकंप के आने से जनजीवन और संपत्ति की अपार हानि होती है। इसके आने से भवन, सड़क, पुल, बांध आदि नष्ट हो जाते हैं। भूकंप के आने से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आदि जैसी अन्य प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना रहती है। इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। भूकंप क्या होता है? भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूपर्पट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। ये पृथ्वी की जो भूपर्पट्टी होती है उसके भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं। प्रायः इनको नोटिस नहीं किया जाता। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। जो बहुत विशाल भूकंप होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। जो विशाल भूकंप होते हैं ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में क्षति पहुंचा सकते हैं। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। इनसे जीवन तथा संपत्ति की बहुत बड़ी हानि होती है। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन
तथा सुनामी आ सकते हैं। जब भूकंप आते हैं तो भूकंप आने के बाद बाढ़, भूस्खलन यानी कि पहाड़ों का या ज़मीन का खिसकना और सुनामी आ सकती है। 26 दिसंबर सन 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। उस समय क्या हुआ था, महासागर के जो चारों तरफ के तटवर्ती इलाके हैं वहाँ पर अपार हानि हुई थी। भूकंप का क्या कारण है? प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे, अतः उनकी धारणा मनगढ़ंत कथाओं जैसे बूझों की दादी ने सुनाई थी। क्या कहानी थी कि पृथ्वी किसी सांड के एक सींग पर टिकी है तथा जब सांड इसे दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है, इस द्वारा व्यक्त की जाती थी। संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएं प्रचलित थीं। लोग पहले नहीं जानते थे कि भूकंप आखिर आता कैसे है। ये हमारे वैज्ञानिकों की खोज है, जिससे के कारण उन्होंने खोज किया और बताया कि भूकंप पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपर्पट्टी कहते हैं। आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि पृथ्वी के अंदर भूकंपन के क्या कारण हो सकते हैं। अब हम यह जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंदन आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपर्पट्टी कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि सबसे ऊपरी जो परत है वो भूपर्पट्टी है, इसके बाद प्रवार, इसके बाद बाह्यकोट और सबसे आंतरिक परत जो पीले रंग की दिखाई दे रही है उसको कहते हैं आंतरिक क्रोट। पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। जो पृथ्वी की ये परतें हैं वो एक खंड में नहीं होती है, ये कई टुकड़ों में विभाजित होती है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। जितने भी प्रत्येक टुकड़े जो होते हैं पृथ्वी के, उनको हम प्लेट कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये प्लेट निरंतर गति करती रहती हैं। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, तो इसके कारण भूपर्पट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, टकराती प्लेटें और रगड़ खाती प्लेटें, ये दोनों पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ दिखाई गई हैं। यहाँ एक प्रश्न बनता है, यदि वैज्ञानिक भूकंप के बारे में इतना अधिक जानते हैं तो क्या वे आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकते हैं? यदि हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी तक यह संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सके। भूकंप अचानक आते हैं। पृथ्वी पर भूस्पंदन ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। जो भूकंप है ज्वालामुखी के फटने के कारण या पृथ्वी के किसी उल्कापिंड से टकराने के कारण या नाभिकीय विस्फोट के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। लेकिन अधिकांश जो भूकंप हैं वो पृथ्वी की प्लेटों में गतियों के कारण ही आते हैं। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। यानी जो भूकंप होते हैं वो पृथ्वी में
जो प्लेटें हैं उनकी गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। और जहाँ दुर्बल प्लेटों की दुर्बल क्षेत्र होते हैं वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रण यानी कि गुजरात, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान हैं, जहाँ पे भूकंप बहुत अधिक आते हैं। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं और यहाँ बहुत अधिक भूकंप आते हैं। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। जो भूकंप की शक्ति है कितने पैमाने की है, ये रिएक्टर पैमाने के द्वारा व्यक्त की जाती है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। जहाँ अधिक भूकंप आता है, अधिक विनाशकारी भूकंप आता है, वहाँ पर रिएक्टर पैमाने पर 7 से अधिक परिमाण आता है। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिमाण 7.5 से अधिक था। जब भुज तथा कश्मीर में भूकंप आए थे तो उनका परिमाण 7.5 से अधिक था। भूस्पंदन पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपी तरंगे कहते हैं। यानी जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों को भूकंपी तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। और ये जो तरंगे होती हैं इनको भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड करते हैं। यह उपकरण मात्र एक कंपायमान छड़ अथवा लोलक होता है जो भूस्पंदन आने पर दोलन यानी कंपन करने लगता है। ये जो उपकरण होता है ये एक छड़ तथा लोलक होता है जो भूकंप आने पर कंपन करने लगता है। इसके कंपायमान तंत्र के साथ एक पैन जुड़ा होता है। जो इसका जो छड़ होती है उसके साथ एक पैन जुड़ा होता है। यह पैन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता रहता है। ये जो पैन होता है वो नीचे कागज एक लगा होता है, उस पर कंटिन्यू क्या करता है, रिकॉर्ड भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करता रहता है। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं। जब इन तरंगों का अध्ययन वैज्ञानिक करते हैं तो वो इस भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना लेते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, वे भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का अनुमान भी लगा सकते हैं। साथ ही वैज्ञानिक ये भी लगा लेते हैं अनुमान कि भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता कितनी हो सकती थी। यहाँ पे आप चित्र में देख रहे होंगे कि रेड कलर का एक जो बिंदु दिखाई दे रहा है वो भूकंप का फोकस है, यानी कि पृथ्वी का पृष्ठ है ऊपर का, फिर आपको अधिकेंद्र दिखाई जा रहा है और ये गोल गोल जो सर्कल से दिखाई दे रहे हैं वो भूकंपी तरंगे हैं। अब हम भूकंप से बचाव कैसे कर सकते हैं पढ़ते हैं। उपरोक्त चर्चा से हमने यह सीखा कि भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आपने इस पाठ में ये पढ़ लिया कि भूकंप की भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। हमने यह भी देखा कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं, अतः यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। अतः हमें आवश्यक है कि हम आवश्यक सावधानियां जरूर रखें। भूकंपी क्षेत्रों जहां पर भूकंप आने की अधिक आशंका होती है, भूकंपी क्षेत्र जहां पे भूकंप ज़्यादा आते हैं में रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना होता है। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिज़ाइन ऐसा हो
कि वे बड़े भूकंपों के झटके को सह सकें। अब इन क्षेत्रों पे जो भवन होते हैं, घर होते हैं, उनके डिज़ाइन ऐसे बनाए जाते हैं कि वो बड़े भूकंपों के झटके को सहन कर सकें। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे संभव बना सकती है। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हों ताकि वे भूकंप निरापद हों। साथ ही साथ भवनों के ढांचे बिल्कुल सरल तरीके से हों जिससे वो भूकंप से गिरे ना। फिर किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श कीजिए। किसी योग्य आर्किटेक्ट तथा इंजीनियर से परामर्श करके ही घर को बनाना चाहिए। अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। जहाँ भूकंपी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो भवन निर्माण होता है, घर जो बनाए जाते हैं, वो मिट्टी तथा लकड़ी के बनाए जाते हैं। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति ना हो। क्यों? क्योंकि अगर ढांचा घर गिरेगा तो अत्यधिक क्षति नहीं होगी। अलमारियों इत्यादि को दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है, इससे कि वे आसानी से ना गिरें। जो अलमारियां हैं उनको दीवारों के साथ ही बनाया जाता है जिससे भूकंप के समय वे ना गिरें। दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक यानी गीज़र आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर ना गिरें। साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि जो दीवार घड़ी है, फ़ोटो फ्रेम है या हम कुछ सजावट के सामान को सजाते हैं या गीज़र है, इनको दीवार पर लटकाते समय भी सावधानी रखते हैं ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर ना गिरें। चूँकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों, विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होना चाहिए। साथ ही कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग भी लग सकती है, इसलिए वहाँ पर अग्निशमन उपकरण होने चाहिए। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है। जो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की है, वहाँ पर भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारियाँ विकसित की गई हैं। भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय कीजिए। पहला, यदि आप घर में हैं तो पहला होगा किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटके के रुकने तक वहीं रहें। यानी बचने का पहला उपाय होगा कि जैसे ही भूकंप आता है तो आप किसी मेज के नीचे छुप जाएं। दूसरा है ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं तथा भारी वस्तुओं से आपको दूर रहना है, नहीं तो वे वस्तुएं क्या होंगी, आप ही के ऊपर गिर जाएंगी। तीसरा है यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। अब अगर आप बिस्तर पर हैं तो बिस्तर से उठना नहीं है, अपने तकिए को अपने सिर के ऊपर रख लेना है और बचाव करना है। दूसरा पॉइंट है यदि आप घर से बाहर हैं तो पहला है इसमें भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर रहना चाहिए। किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। जब भूकंप आए तो आपको बड़े बड़ी जो बिल्डिंग है, वृक्ष है या आपके ऊपर से विद्युत लाइन जो लाइट जाती है बिजली की, उससे दूर रहना है और किसी खुले स्थान पर जाना है और धरती पर लेट जाना है। दूसरा पॉइंट है यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचे।
भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर ना निकलें। यदि अगर आप किसी बस में हैं, कार में हैं, तो आप उससे बाहर ना निकलें और खुले स्थान पर पहुँचें तथा भूकंप समाप्त होने के बाद ही आप अपनी कार या बस से बाहर निकलें। आप अगर इन उपायों का उपयोग करते हैं और सावधानी रखते हैं तो आप भूकंप से बच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।